हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ने वाला हूँ एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुक्त मापदंड। तो इसको हम आपको बिना इंटीग्रेशन से बताएंगे। इसको 2-3 मेथड है लगाने का, इंटीग्रेशन मेथड, बिना इंटीग्रेशन मेथड। इसके पहले आप पढ़े थे द्विध्रुव को एक्सियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। एनी पॉइंट वाला आपके सिलेबस में नहीं था, जिसके कारण उसको नहीं बताया गया। तो चलो चालू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ऋषि कुमार पाल। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ से कह रहे हैं एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुक्त मापदंड। आपको पता होगा एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र, जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है वो एक समान है। इसको आप क्या मान रहे हैं? एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र मान रहे हैं। इसी में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? एक समान रहने का मतलब ना, ये वाला जो डिस्टेंस है इसका सेम रहना चाहिए। हमसे तो बन नहीं पा रहा है, लेकिन आप बनाएं, ठीक है। एक समान रहने का मतलब यही है कि जो हमारा ये V है, V नहीं E है, ये हमारा क्या होगा? एक समान होगा। और ये हमारा, ठीक है। इसमें क्या रखा गया है? वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो चलो हम लोग इसे वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव रख दें यहाँ से, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ठीक है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इसको हम थोड़ा सा और मोटा कर दें। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसका क्या है? मिड पॉइंट है ना, ये हमारा मिड पॉइंट है। आप अगर इसको माइनस क्यू लेते हैं और इसको कितना लेते हैं? प्लस क्यू लेते हैं। एक को माइनस क्यू लेंगे, एक को प्लस क्यू लेंगे, ठीक है। तो आप बताएं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाला, यदि ये वाला है वो है तो ये वाला डिस्टेंस ये होगा। नीचे भी कितना होगा? ये होगा। इतना तक सबको क्लियर? अच्छा, एक बात बताएंगे बेटा, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लेते हैं, इसको 1 मान ले या इसको 1 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। नीचे वाले को 2 मान लेते हैं, ऊपर वाले को 1 मान लेते हैं। ये देखेंगे प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज है। इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से दिखाया गया है, इस डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, अच्छा बेटा एक बात ऐसा सोच के बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का कोई तरीका हम बताए थे आपको। अगर मान लीजिए जैसे हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना था तो हम क्या करते थे? वो कहीं जहाँ पे निकालना था वहीं पे हम परीक्षण आवेश रख देते थे। आप कहाँ, यहाँ पे हम बता दें, यहाँ पे Q0 रख दीजिए, रखेंगे। ये वाला प्लस है, ये वाला तो किधर कर देगा? रिपल कर देगा ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर रहेगा? बाहर की तरफ। इतना तक सही? पहला है तो इसको हम क्या लिख देंगे? F1। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? F1, ठीक है। अच्छा, अब देख बेटा, एक और यहाँ पे और यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। और ये वाला नेगेटिव है ना, ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। ये वाला नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन जो माइनस क्यू है तो किधर आ जाएगा? इसकी विपरीत दिशा में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर आ जाएगा? इसकी विपरीत दिशा में आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये वाला इसको इधर खींच रहा है, क्यों खींच रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही
फोर्स की दिशा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स की दिशा होती है, ठीक है। और नेगेटिव के कारण इसमें फोर्स की दिशा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा F2 हो जाएगा, सही। अच्छा, अगर ये वाला बताएंगे, अगर जो आपने इसको माइनस क्यू यहाँ से लिया है, यदि यहीं से हम मान लें कि जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने कोण पर रखा गया है, थीटा पे। अगर मान लें कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, ये द्विध्रुव आघूर्ण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने कोण पे रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, इतना तक ठीक है, माने अपने मन से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है, टार्क निकालना है। टार्क मतलब बलयुग्म आघूर्ण निकालना, बल आघूर्ण युग्म क्यों है, 2 ठीक है। बलयुग्म आघूर्ण आप कक्षा 11 में पढ़े हैं, बताएंगे बलयुग्म आघूर्ण नहीं पता? जैसे जो एक सवाल गलत हुआ था, तुम्हें नहीं पता? नहीं पता, ये फार्मूला बताया थे वेक्टर आर प्लस वेक्टर ये, यही गलत हुआ था। आपको क्या लिखे थे, वेक्टर आसान, ठीक। यहां से देखेंगे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का चिन्ह है, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितना काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना काम करता है, KQ बाई, अच्छा नहीं पता चलता। फोर्स कूलम का नियम होता है ना कि Q1 Q2 बाई R²। तो मान लीजिए कि यहाँ पे तो हमारे पास 2 आवेश है नहीं, है ना बेटा, 2 आवेश यहाँ पे है नहीं, ठीक है। यदि यहाँ पे 2 आवेश नहीं, एक ही आवेश है, जब एक ही आवेश है तो फोर्स कितना काम करेगा, आप इसमें से, अच्छा इसमें से आप ढूंढ के बता सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना यहाँ पे, वो तो काम करेगा। इसमें से बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ बाई R²। यहां से हो जाएगा KQ बाई R², ठीक है। इतने को हम क्या लिख देंगे, इतने को हम क्या लिख दे बताओ, E लिख देना। इतने को अगर हम E लिख देंगे तो क्या बच जाएगा, Q, है ना, Q2 इंटू E, ये आपको पता है, तो हम लिख दें F बराबर क्या लिख दें, Q इंटू E। इतना तक सही, F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। अच्छा, यदि F बराबर Q इंटू E इधर लगा देते हैं तो इधर भी कितना लगेगा, F बराबर Q इंटू E। कुछ लोग कहेंगे माइनस में लगेगा, है ना, दिशा ही तो बता रहा है ना। तो अगर आपको प्लस माइनस रखना है तो इसको इधर कहाँ ले गए, है ना, ये दिशा ही तो बताता है प्लस माइनस, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। तो इधर F2 का मान कितना हो जाएगा, बोल बेटा, Q इंटू E, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे इसको इमेज करिए, मान लीजिए कि एक तराजू की डंडी है, किसकी डंडी है, तराजू की डंडी है। अगर दो पे अगर मान लीजिए कैसे हमारे पास मार्कर है, अगर इसको हम उधर खींचेंगे, ये वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा। इस वाले को हम उधर की तरफ खींचेंगे, ये वाला इधर जाएगा, सही बात है, जाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ से वो वाला फिक्स है, मान लीजिए तराजू की डंडी में जहाँ से हम ऐसे पकड़ते हैं वहीं से इधर की डिस्टेंस स्मॉल है, इधर की डिस्टेंस स्मॉल है, वहीं से अगर ऐसे यहीं पे रोक दिया जाए तो क्या होगा, ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, क्या ऐसे घूमने लगेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, है ना। जो घूमेगा उसी को क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। नहीं समझ रहा, थोड़ा सी मोमेंट हम बताते हैं, मोमेंट किसे कहते हैं। मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ फोर्स में डिफरेंस होता है। मोमेंट की डिफिनेशन आपको बताते हैं। मान लीजिए जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, कहते हैं जब इस मार्कर पे हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे,
फोर्स अप्लाई करेंगे, जब इस मार्कर पे हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मार्कर पे फोर्स लगाएंगे, तो जो ये बॉडी, यदि ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मतलब इस पॉइंट की चारों तरफ, इस बिंदु की चारों तरफ घूमने लगे, तब इस बॉडी को मतलब यह मार्कर की यह बिंदु के सापेक्ष मोमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट समझने में आया? मोमेंट की हिंदी होती घूर्ण, बुक में लिखा था घूर्ण, घूर्ण या आघूर्ण। अच्छा, मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मतलब जितना तो फोर्सवा लगाए रहे वो वाला, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, किसके किसके बीच में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? यहाँ से होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होती है? एक दिन मैंने आपको शायद बहुत बार बताया था, जब लंबवत दूरी लेते हैं, ऊंचाई की दूरी में बताए थे, पतंग उड़ रही है ना, काफी दूर गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही लंबवत ऊंचाई वही वाला लेते हैं जहाँ पे पतंगिया हो वही स्नात है। तो यहाँ से लंबवत दूरी कम होती है ये वाले में। थोड़ा सा आपको मोमेंट निकालने आता तो ठीक है, यदि आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो मिल जाएगा मोमेंट कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये क्या होगा बेटे बताओ? ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा क्या? यही ना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ठीक है, यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये वाला बॉल बेटे थीटा है तो ये वाला कितना होगा? यदि ये वाला थीटा है तो ये वाला कितना होगा? नहीं समझ पाए, ध्यान से देखिए ऐसे ही तुम्हें। यदि ये वाला थीटा है तो ये वाला कितना होगा? कौन सा कोण है? ये अंतर कोण, ये संगत कोण है। ठीक है, यदि ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक बात बता बेटा, यदि ये वाला थीटा है, ये वाला एल है, कोई हमें ये वाला बता दे कितना आएगा? बार बार आ रहा है, इतनी बार आया ना, कितना? यल cos थीटा, हाँ यल cos थीटा, इतना तक सही। ठीक है, अगर ये वाला यल cos थीटा है, ये वाला कितना होगा? कितना होगा बेटा? यल sin थीटा। बस बस यही, ये तो ये भी करता है, यल cos थीटा यल sin। अच्छा, अब हम यहां पे लिखते हैं नेट वॉल्यूम आउटपुट, परिणामी वॉल्यूम, परिणामी वॉल्यूम आउटपुट, परिणामी वॉल्यूम आउटपुट वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर टाउ 1 प्लस वेक्टर टाउ 2। टाउ 1 क्यों? पहले के कारण, टाउ 2 क्यों? दूसरे के कारण, दूसरे बिंदु के कारण। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फोर्स इनटू क्या होता है? लंबवत दूरी। यहां से लिखते हैं वेक्टर टाउ नेट इक्वल टू फोर्स इनटू लंबवत दूरी, है ना, फोर्स इनटू लंबवत दूरी। बेटा आप लोग सही लिखना, बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, बल गुणे लंबवत दूरी, इतना तक सही। अच्छा अच्छा बेटा बताओ, ये F1 Q दोनों सेम है ना? इधर भी Q इंटू E है, इधर भी Q इंटू E है, ये वाला भी F है तो ये वाला भी F है ना? दोनों F है तो F कमा ले। अच्छा पहले एक बार कर लेते, ये F क्या रख दे? Q इंटू E। लंबवत दूरी कितना होगा बताओ? लंबवत दूरी कितना होगा? यल cos, हमने बोला था जैसे यहाँ से पतंग उड़ रही, हाँ साइन थीटा आप बता रहे हैं ना, तो वही पहली बार बताया था। तो पतंग वहां से उड़ रही तो वहीं से जमीनी पर से लेंगे लंबवत दूरी। और बताओ कैसे हिसाब से आप कर रहे हैं यल cos थीटा? यल cos थीटा थीटा खुद बना रहे हैं,
ये आधार पे 90 डिग्री यहाँ पे न बना रहा था, ये वाला होगा यल साइन थीटा, लंबवत दूरी है तो क्या हो जाएगा यल साइन थीटा, यल साइन थीटा। अब दूसरे बिंदु पे टाउ टू पे ध्यान से देखेंगे, टाउ टू पे ध्यान से देखेंगे, थोड़ा फिगर में गोचे गोचे तो नहीं, वीडियो में दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। अच्छा इसको हम थोड़ा यल को ना अंदर करते हैं, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यहाँ से ले जाते हैं 1 सेंटीमीटर। अब हम बताएंगे यदि ये वाला कोण थीटा है तो ये कितना होगा, कितना नहीं ये वाला कोण पूछ रहे हैं, कोण कितना होगा थीटा, क्यों कौन सा कोण है, बात करिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो कुछ पता नहीं इधर से ये वाला ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। देखेंगे देख बेटा ये वाला कितना होगा, यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा यल cos थीटा। कुछ लोगों को नहीं पढ़ने पड़ेगा है ना, बीच बीच में छोड़ करके आएंगे है ना, ये हो जाएगा यल cos थीटा, ये कितना होगा यहाँ से हो जाएगा यल sin थीटा। तो हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे बोल क्या लिखें, ये आपकी जगह q इंटू लंबवत दूरी क्या होगी यल sin थीटा, यल sin थीटा क्यू ई दोनों में, क्यू ई यल sin थीटा 2 बार लिख दे रहे हैं, ठीक है सही। अच्छा यहां से देखिए इसको हम लिख दें 2l गुणे क्यू, बाहर कर दे रहे हैं ई इंटू sin थीटा। आप इसको पहचान रहे, हाँ बताइए क्या चीज p ना, हाँ ये वाला हो जाएगा p, क्या हो गया ई साइन थीटा। इसको एक मेथड से और लगाया जा सकता है इंटीग्रेट करके, अभी आप इंटीग्रेशन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है ना, ये है आपका डेरिवेशन। फिगर थोड़ा बड़ा बना दे, लिखिए थोड़ा मान माना बोले, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय नहीं बेटा विद्युत, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव आघूर्ण, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई द्विध्रुव आघूर्ण, कोई द्विध्रुव आघूर्ण एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर, वही विद्युत क्षेत्र बेटा हमेशा ये है ना, अच्छा वीडियो भी चल रहा है ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। कोई भी बच्चा हो इतना समझदार तो है ये सर जी गलती से हो गई, ठीक है थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, चित्र बनाएंगे उतार डालेंगे। बेटा इधर देखिए, बलयुग्म आघूर्ण का बलयुग्म आघूर्ण का सदिश रूप, सदिश रूप, बलयुग्म आघूर्ण का सदिश रूप। यहां से देखेंगे अगर मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर रहता था तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम कैसे लिखते थे, ए बी साइन थीटा ईटा के, है ना, ए बी साइन थीटा ईटा के। अच्छा उसको हमने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, इसको प्लस और माइनस लेके नहीं दिखाया है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक ही दिशा में रहता है तो हम दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, ये देखो इधर आ रहा है क्लॉकवाइज में, एक एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है तो हम इसको घटाते हैं, है ना। जो दोनों डायरेक्ट लिए ना, वेक्टर है ना, वेक्टर प्लस में भी आ सकता है नेगेटिव में भी आ सकता है, लेकिन अगर आप चित्र को ध्यान से देखिए वो वाला इधर से खींचेगा है ना, इधर इधर रोटेट करेगा, ये वाला इधर खींचेगा तो उधर ही रोटेट करेगा, है ना।
तो अपोजिट नहीं हो पाएगा, दोनों क्लॉकवाइज ही रहेगा। दोनों क्लॉकवाइज रहे चाहे दोनों एंटी क्लॉकवाइज रहे, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों एक एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा ईटा क्या है, ईटा क्या है उसकी दिशा बताता था, परपेंडिकुलर है ना, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। तो यहाँ से यदि हमारे पास एक क्रॉस बी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आपके पास टाउ नेट इक्वल टू पी ई साइन थीटा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि ऐसे है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, आपका इस सदिश रूप आ जाएगा। कहेंगे अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है, अगर P क्रॉस E को आप E क्रॉस P लिखे तो गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आप जब पढ़ेंगे ना तो जो हमारा P क्रॉस E है वो हमारा हो जाएगा माइनस E क्रॉस P के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये सदिश है, दिशा बदल गई है ना, जो पहले था वो बाद में हो गया, जो बाद में था वो पहले हो गया, ये इसके बराबर नहीं होगा। इसको हमेशा P क्रॉस E ही लिखेंगे। अब आपको वाला लिख लेते हैं, मात्रक लिख लीजिए। मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, बीमी सूत्र क्या होगा, मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, बीमी सूत्र क्या होगा, राशि कौन सी होगी, राशि कौन सी होगी, सूत्र तो हो गया, और कोई बचे, वीडियो आने नहीं आन, मात्रक क्या होगा कोई बताएगा, बल गुणे लंबवत दूरी क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, तो इसकी बीमा क्या होगा, पहले बीमी सूत्र बताएं। बीमी सूत्र होता है यह एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, तो बीमा होगा 1 2 माइनस 2, इतना तक ठीक है। और राशि कौन सी होगी, सदिश राशि होगी। तो इन दोनों की दिशा किधर होगी, टाउ की दिशा क्या होगी, टाउ की दिशा P क्रॉस E के परपेंडिकुलर या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा, है ना, P क्रॉस E। अब देखेंगे P क्रॉस E तो समझ में आ रहा है, चित्र देखिए P क्या है, अच्छा यहीं पे था ना बेटा, ये थोड़ा सा बनाए, देखिए ऐसे ही था, ये नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है ना, E वाला कैसे था, E कैसे था, इस दिशा में है ना। तो आप बताएंगे हमारे पास डायपोल मोमेंट की दिशा किधर होती है, किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, द्विध्रुव, एक समान चुंबकीय विद्युत क्षेत्र है, एक इधर है, हमने बाहर की तरफ किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वही जो थीटा वाला है ना, उसे थीटा पर से लेके बाहर की तरफ या अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है। मिटाते हैं इसको।